Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. Thought of the day: Life is nothing without education. Life is nothing without education. शिक्षा के बिना जीवन हमारा व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है. जो भी है सब कुछ शिक्षा है. आप कहीं पर भी जाइए, देखिए, सब जगह आपको कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने को ही मिलेगा. इसलिए पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ओके. In this lesson, we are going to learn about air around us. हवा हमारे चारों ओर. Chapter 9. This is your new chapter. Learning checklist. Wind. इसको wind भी पढ़ते हैं. What does air contain? हवा में क्या शामिल है. Properties of air. हवा के गुणों. Keeping the air clean. Keeping the air clean. हवा को हम लोग कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं. Let's get started. Look at the pictures given below and answer the questions that follow. यहाँ पे आपको पिक्चर देख के बताना है, आंसर देना है. What is filled in the balloons? हवा में क्या चीज़ फिल है जो ऊपर की तरफ ये रुका हुआ है. आंसर इज एयर. Why is the girl finding it difficult to work? गर्ल, देखिए, इसको कोई भी वर्क करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा, कठिनाई हो रही है. वाइंड, एयर, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है. देखिए, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि इसका पूरा अम्ब्रेला पलट गया है. तो हवा जब बहुत तेज़ चलती है, आंधी पानी आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी और टच एयर, but we can feel it. All living things need air to breathe. Air is all around us. हवा हमारे चारों तरफ होती है. We can not see or touch air, but we can feel it. हम लोग हवा को ना तो देख सकते हैं, न उसको छू सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सारे जितने भी सजीव वस्तुएं हैं सबको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. विंड या वाइंड इसको पढ़ेंगे. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो चलती हुई जो हवा की गति होती है उसे विंड बोलते हैं. विंड कैन हेल्प अस इन मैनी वेज. और हवा जो है हमें कई तरीक़ों से हमारी हेल्प करती है, मदद करती है. What is this? This is sailboat. Wind या wind moves a sailboat. ये sailboat होती है, ये जिस तरफ हवा की गति होती है वो ये हवा की गति से ही आगे बढ़ता है. ठीक है, इससे पता चलता है कि हवा की डायरेक्शन क्या है, मतलब हवा किस डायरेक्शन में चल रही है. sailboat को पाल जहाज भी कहते हैं. Wind turns the blades of a windmill. Windmill means पवन चक्की. ये हवा की भी हवा से ही चलता है. इसकी ये जो ब्लेड लगे होते हैं ये हवा से ही मूव करते हैं. Wind dries our wet clothes. हवा से ही कपड़े हम लोग क्या कैसे कपड़े सुखाते हैं, हवा रहती तभी तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं. वाइंड हेल्प्स हॉट एयर बैलून्स टू फ्लाई. जो हवा होती है, हवा गर्म हवा से ही जो ये पैराशूट होता है ये उड़ता है. कहाँ पर उड़ता है, आसमान में उड़ता है. व्हाट इज दिस? दिस इज पैराशूट है. ये हॉट एयर से ये उड़ता है. ओके. अब देखिए, हवा जो होती है वो कई टाइप्स की होती है. अ जेंटल वाइंड इज़ कॉल्ड ब्रीज. ब्रीज मीन्स भी हवा होती है. लीव्स ऑफ अ ट्री रसल व्हेन अ ब्रीज ब्लोज. देखिए, रसल मीन्स टू मूव विथ अ सॉफ्ट साउंड. जो कभी कभी आप देखे होंगे गांव वगैरह में, या जब बहुत अच्छी हवा चलती है एक आवाज़ होती है, सॉफ्ट
साउंड मीन्स एक हवा में भी आवाज़ होती है जब चलती है, बिल्कुल बहती है, तो उसे ब्रिज कहते हैं, हवा कहते हैं, जो नॉर्मल डेली का है ये। ब्रिज मीन्स हवा, एयर मीन्स भी हवा होती है, और वाइंड मीन्स भी हवा होती है। अ स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड ग्ले। ग्लेस कैन ब्लो ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। गेल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गेल? गेल मीन्स तूफान होता है। जब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइंड, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसे हम लोग गेल बोलते हैं, मीन्स तूफान होती है। और ये क्या होते हैं? ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ये जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसे तो जब टूट जाती है तो इसका मतलब कि गेल, बहुत स्ट्रांग हवा चल रही है, पेड़ की इस हवा से क्या होता है? पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइजी वाइंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? चक्रवात या आंधी। जब बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलती है, आंधी तूफान आता है, तो उससे क्या हो जाता है? पेड़ जड़ से उखड़ जा सकता है, घर डैमेज हो सकता है। ठीक है, देखिए, दिस पिक्चर इज गेल एंड दिस पिक्चर इज स्टॉर्म। गेल में देखिए पेड़ की टहनियाँ टूट रही हैं, अम्ब्रेला पलट जाता है। और स्टॉर्म मीन्स क्या? तूफान। इससे देखिए सारी चीज़ें पेड़ की, ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। पेड़ टूट रहा है, जड़ से कोई पेड़ उखड़ रहा है, किसी का घर का ऊपर का छत जो कमज़ोर होता है वो उखड़ रहा है। तो ये जो स्टॉर्म होता है वो आंधी तूफान होता है। जब बहुत हद से ज़्यादा तेज़ हवा चलती है उसे स्टॉर्म बोलेंगे। और जब थोड़ा सा स्टॉर्म से कम हवा चलती है, जब पेड़ की सिर्फ टहनियाँ वगैरह टूटती हैं, तो उसे गेल बोलते हैं। व्हाट डज एयर कंटेन्स? अब हवा क्या होती है, कहाँ पे होती है? हवा में क्या होता है? हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर विच इज़ केप्ट आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, जिसको हम लोग घर में बोलते हैं नॉर्मल भाषा में फ्रिज। फ्रिज का फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा कि जब फ्रिज से बॉटल बाहर निकाली जाती है तो ऐसे बॉटल्स के ऊपर बूंदे बूंदे कुछ आपको ड्रॉपलेट मीन्स होता है बूंदे आपको दिखती होगी। तो वो ऐसा क्यों होता है? वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम? वो जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो कैसे बाहर आ जाता है? वाटर ड्रॉपलेट ऑन अ कोल्ड वाटर बॉटल। क्योंकि जब फ्रिज में बॉटल रहती है तो कैसी होती है? वो ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और बाहर का टेम्परेचर जो तापमान होता है वो नॉर्मल होता है। इसलिए दोनों का बैलेंस बराबर करने की, बराबर हो जाए, इसलिए उसकी बूंदें बाहर आ जाती है। दिस इज़ बिकॉज एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और वो जो एयर होती है वो किस रूप में बाहर आती है? उसकी वाटर वेपर। वेपर मीन्स होता है वाष्प, वाटर मीन्स पानी या जल, इसको जल वाष्प बोलते हैं। जब वो वाष्पित होके, मतलब वाष्प के रूप में आए। वाटर वेपर आपने देखा होगा कि जब आप लोग की मदर चावल वगैरह बनाती होंगी या चाय आप लोग पीते होंगे, उसके ऊपर कुछ रख दीजिए, उस पर बूंदे बूंदे दिखाई देती होंगी, तो उसे बोलते हैं वाटर वेपर। मीन्स दोनों का बैलेंस बराबर हो जाए, तो उस बैलेंस बराबर करने के लिए ही वाटर वेपर बाहर आ जाते हैं बूंद के रूप में। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल particles of dust and smoke. Air also contains small particles of dust and smoke. Smoke means क्या होता है? धुआं होता है, जो कि क्या होता है? एयर, ये हवा और धुआं और मिट्टी के रूप में जो स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण के रूप में भी हवा में होते हैं। स्मोक कम्स फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग थिंग्स। दिस स्मोक मिक्सड विथ द एयर। हवा में ही देखिए स्मोक भी मिले होते हैं, जो धुएं होते हैं वो कहाँ से आते हैं? व्हीकल्स मीन्स वाहनों, जैसे कि कार, बस,
ट्रक, ये सबसे। फैक्ट्रीज़, जो कारखाने होते हैं जैसे कि बिस्किट, नमकीन, और ये लोहे की जो भी फैक्ट्रीज़ होती है उससे भी, उसकी चिमनियों से भी धुएँ वगैरह निकलते हैं। एंड बर्निंग थिंग्स, जो भी सामान या चीज़ें जलाई जाती हैं उससे भी स्मोक निकलता है। तो ये सब भी कहाँ पे मिले होते हैं? हमारे एयर में मिले होते हैं, जो हमारे एयर को क्या करते हैं बताइए? प्रदूषित करते हैं ना। ये देखिए, डस्ट एंड स्मोक। अब यहाँ से आग जलाई जाती है, उसमें से धुएँ निकलते हैं, व्हीकल से निकलते हैं स्मोक ये। और चिमनीज़, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ होती हैं, यहाँ से निकलते। तो ये सब हमारे मिलके क्या होते हैं? हमारे एयर को पॉल्यूटेड करते हैं ना, प्रदूषित करते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। जर्म्स मीन्स क्या होता है? जीवाणु। जर्म्स गेट मिक्सड विद द एयर व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्नीज। मीन्स हवा, जो है हवा में ही क्या शामिल होता है? जीवाणु होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, और वो हवा से मिलके लोगों को बीमार करते हैं। उससे क्या होता है कि खांसी और जुकाम आना शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। जो दूषित मिट्टी, इस धुआं और ये जर्म्स मीन्स कीटाणु मिलके हमारे एयर को इम्प्योर करते हैं। इम्प्योर मीन्स क्या होता है? अशुद्ध करते हैं, ठीक है ना। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइसी विंड इज कॉल्ड। जब बहुत तेज़ हवा आती है तो क्या होता है? ये देखिए, स्ट्रॉन्ग। आंसर इज स्ट्रॉन्ग। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ। हवा के रूप में जो हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं? वेपर, वाष्प। जर्म्स, वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स विच कैन कॉज डिजीज़। जो सिर्फ बीमारियां ही उत्पन्न करती हैं उसे जर्म्स बोलते हैं। इम्प्योर मीन्स डर्टी, गंदा, नॉट क्लीन, मतलब जो साफ़ सुथरा ना हो, डर्टी, गंदा हो, उसे इम्प्योर बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, हवा के गुण। एयर टेक्स अप स्पेस व्हेन वी blow air into a balloon. It fills the space inside the balloon. Air filled in a tire and football take up the space inside them and give them their shape. एयर टेक्स अप स्पेस। स्पेस मीन्स जगह होता है, स्थान होता है। हवा क्या होता है? वो भी जगह घेरता है, अपना जगह लेता है। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून। अगर आप देखिए बैलून क्या कैसा होता है? छोटा सा होता है। उसमें हवा भर दीजिए तो क्या होगा? वो स्पेस ले लेगा ना, बड़ा हो जाएगा। ऐसे टायर, बिल्कुल, अगर टायर में भी हवा फिल की जाती है तो भी बड़ा हो जाता है। एयर फिल्ड इन अ बैलून, एयर फिल्ड इन अ टायर एंड एयर फिल्ड इन अ फुटबॉल। इनफैक्ट, इन डिफेक्ट। इन्फ्लेट मीन्स क्या होता है? डिफ्लेट। इन्फ्लेट मीन्स टू फिल समथिंग विथ एयर। इन्फ्लेट मीन्स हवा भरना, डिफ्लेट मीन्स हवा निकालना किसी भी चीज़ से। टू टेक द एयर विद आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिल्ड विथ एयर। जब टायर, बैलून और ये फुटबॉल में एयर फिल की जाती है तो उसे इन्फ्लेट बोलते हैं, और जब निकल जाती है तो उसे डिफ्लेट बोलते हैं। एयर ऑल्सो हैज़ वेट। हवा में भी भार होता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू सी दैट एयर हैज़ वेट। हम लोग एक्टिविटी से देखेंगे कि कैसे उसमें उसका वेट होता है। एम टू सो दैट एयर हैज़ वेट। हमें ये देखना है कि एयर में वेट होता है या नहीं। अब प्रोसीजर इसका क्या है? प्रोसेस क्या है? Blow 2 balloons so that they are about the
सेम साइज। आपको 2 सेम साइज़ के एक ही तरह के बैलून लेना है। टाई द बैलून्स यूजिंग अ थ्रेड, और उसे टाई ईच बैलून ऑन द एंड्स ऑफ द roller as shown in the figure. Tie a piece of thread at the center of the ruler so that the ruler can be held parallel to the ground. Prick one balloon with a pin. Observation: to the ruler titles in the direction of the inflate balloon. Conclusion: the balloon filled with air is heavier than the deflate balloon. This shows that air has weight. मीन्स आपको एक स्केल लेनी है और उसे स्केल के बीचों बीच में एक ऊपर कील से आपको टैग कर देना है। उसके बाद 2 बैलून आप लोगों को लेनी है सेम साइज़ के, एक ही तरह के, और दोनों साइड में ऐसे धागे से बांध देना है। अब एक को आपको दोनों के जो ऊपर का पोर्शन है उसको बांधना है, लेकिन एक को फिल कर देना है, हवा उसमें भर के फुला के उसको टांगना है। तो आप देखेंगे तो स्केल उसी तरफ झुकेगा जिस तरफ हवा भरी हुई है। इट मीन्स इसमें जो है एयर में वेट होता है, तभी तो उसी की तरफ झुकेगी। जैसे आप बैलेंस लीजिए, तराजू जिसमें ज़्यादा होता है उस तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, उस तरीके से एयर जिसमें बैलून में जिसमें एयर रहेगा वो झुकेगा। इससे पता चलता है कि एयर में भी भार होता है, वेट होता है। कीपिंग द एयर क्लीन, हवा को साफ रखते हैं कैसे? डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। जो मिट्टी, धुआं और ये कीटाणु होते हैं वो हवा को गंदा करते हैं। ब्रीथिंग डर्टी एयर कैन मेक अस फॉल सिक, और जो गंदी हवाएं हम लोग सांस के रूप में जो लेते हैं उससे हमें बीमार कर सकते हैं। वी शुड ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर टू स्टे हेल्थी, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए फ्रेश हवा और क्लीन हवा की ज़रूरत होती है। वी कैन कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन बाय, हम लोग कैसे हवा को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाकर। वॉकिंग और यूजिंग अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ अदर व्हीकल्स डैट प्रोड्यूस स्मोक, मीन्स ज़्यादा अगर हमको कहीं जाना हो तो साइकिल का यूज़ करिए, बाइसिकल का या पैदल, तो इससे व्हीकल्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए, वाहनों का, क्योंकि उससे धुआं निकलता है जो कि हमारे एयर को पॉल्यूटेड करता है। और ज़्यादा ज़्यादा प्लांटेशन लगाना चाहिए। प्लांट कौन सी गैस देता है हम लोगों को? ऑक्सीजन। हम लोग सांस में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, जो कि प्लांट से हमको मिलता है। और हम लोग छोड़ते कौन सी गैस हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट इसको ऑब्जर्व करता है। इट मीन्स ये हमको देता है ऑक्सीजन और CO2 लेता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हमें करना चाहिए। चिल्ड्रन ग्रोइंग अ प्लांट, चिल्ड्रन राइडिंग बाइसिकल्स। लेट्स से टुगेदर, मीन्स इस चैप्टर हम लोगों ने कौन कौन से न्यू वर्ड्स के बारे में जाने हम लोग आज? वाइंड, ब्रिज, गेल, स्ट्रॉन्ग, डस्ट, स्मोक, जर्म्स। ब्रिज अ जेंटल वाइंड, मतलब नॉर्मल हवा को हम लोग ब्रिज बोलते हैं। गेल अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, मीन्स जो तूफान होते हैं उसे गेल बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइसी वर्ड, जो बहुत तेज़ और आवाज़दार हवा होती है उससे स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। समरी ऑफ दिस चैप्टर, मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, जो गतिदार हवा होती है उससे वाइंड बोलते हैं। वायु बोल सकते हैं, वात है। वाइंड हेल्प्स अस इन मैनी वेज, हवा हमारे कई तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं। डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड, वाइंड कैन बी कॉल्ड अ ब्रीज, गेल और स्टॉर्म। अब डिपेंड करता है कि हवा की स्पीड कैसी है, नॉर्मल है मतलब ब्रीज है, गेल है या स्टॉर्म है।
एयर कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। एयर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट। हवा जो है जगह घेरता है और इसमें भार होता है। वी शुड ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर फॉर गुड हेल्थ। स्वस्थ हवा, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे या स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ज़्यादातर प्लांटेशन करेंगे, प्लांट लगाएंगे, तो उससे हमें प्योर एयर मिलेगी। एयर अराउंड अस, लेसन 9। ये वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में राइट करनी है, फेयर कॉपी में। वाइंड, ब्रिज, हवा। गेल, तूफान। स्टॉर्म, चक्रवात या आंधी। रसल, सरसराहट। डैमेज, नुकसान। वेपर, वाष्प, भाप। जर्म, जीवाणु। इम्प्योर, अशुद्ध। स्मोक, हवा भरना, सॉरी इम्प्योर मीन्स अशुद्ध। स्मोक, कोहरा या धुआं। इन्फ्लेक्ट, हवा भरना। डिफ्लेक्ट, हवा निकालना। ये आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में राइट करनी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी।